इसकी स्पीड वही होनी चाहिए जो बैलों से चलने वाली गानियां होती थी, जो बुल ड्रिवन गानियां होती थी, वो सेम होना चाहिए। तो इसकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी स्पीड आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस कर रही है और उसी स्पीड से काम कर रही है जिस स्पीड से बैलों से चलने वाली गानियां होती थी। अब इनसे पूछते हैं कि एक कच्ची घानी एक दिन में कितना तेल निकालती है, ताकि आपको इसकी गुणवत्ता का एहसास हो कि कितना स्लो प्रोसेस है। अगर इसका हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही अगर हम हैबिट डालें, रोज दूध में 4-5 बूंदे डाल के पिलाएंगे तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा और उनके जैसे पेट से रिलेटेड कोई भी इशू होगा वो रिजोल्व होता चला जाएगा। सर नमस्कार दोस्तों, ये है कच्ची घानी का कोल्हू और साथ में है संदीप सिंह जी। संदीप जी ने ये कच्ची घानी का कोल्हू 6 महीने पहले लगाया और इस कोल्हू को लगाने के पीछे की जो कहानी है वो आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि उससे आपका स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है और इनका जुनून जुड़ा हुआ है। हम आपको ऐसे किसानों से सीधा मिलवाते हैं जो बेहद ईमानदारी से काम करते हैं। पहले हम उन्हें वेरीफाई करते हैं और निःशुल्क मिलवाते हैं। जैसा आप जानते हैं, किसी किसान से बिना कोई पैसा लिए डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, सीधा प्रमोशन करते हैं, ताकि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीजें मिले। नंबर भी हम ऐसे किसानों का सीधा आपको देते हैं ताकि आप इनसे सीधा जुड़े। लेकिन पहले पूरी स्टोरी देख लीजिए, ताकि आपको इसके पीछे की कहानी जब पता चलेगी तो आप भी कहेंगे कि कच्ची घानी का कोल्हू कोई लगाए तो संदीप सिंह जी की तरह लगाए, ताकि उपभोक्ताओं को लाभ हो और इनका हौसला बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप करते क्या थे? सर मैं बैंक में जॉब करता था। उसके बाद मन में जो कौतूहल था कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए, कुछ ना कुछ शुद्ध पहुंचाया जाए, क्योंकि उस शुद्धता के लिए मैं भी दर दर भटका हूं हर एक चीज़ के लिए, पर फिर भी मेरे को शुद्ध नहीं मिला। इसी वजह से मैंने काफ़ी रिसर्च किया और एक बात मैंने देखी कि भी जो हम ऑयल खा रहे हैं वो हमारा बिल्कुल शुद्ध नहीं है। क्योंकि जो तेल पहले लेके आता था मैं, वो एक्सपेलर का था। उसमें क्या था, वो 200 से 300 डिग्री हीट होकर निकलता था, उसमें गुणवत्ता बिल्कुल नहीं रहती थी। इसमें अब फिर रिसर्च की मैंने थोड़ी बहुत की, उसके बाद फिर मेरे को पता चला कि जो हम कच्ची घानी बोलते हैं, कच्ची घानी का मतलब यही है जो तेल लकड़ी के कोल्हू से निकला हुआ है वो ही कच्ची घानी प्योर माना जाता है। अब उसी चक्कर में मैंने फिर उसको रिसर्च किया कि मशीन मैंने को कहाँ से लेनी चाहिए, कहाँ से नहीं। उसके बाद मुझे पता चला, फिर मैंने ये मशीन डिजाइन करवाई। इसमें भी मैंने काफ़ी मॉडिफिकेशन करवाए ताकि हर एक सवाल का जवाब दे सकूँ। इसमें अब क्या है कि भी हम भी जो भी ऑयल निकाल रहे हैं, बेसिकली इस कच्ची की लकड़ी घानी की खासियत एक ये भी है कि भी जो हम लकड़ी है, ये जो ओखली है इसकी, ये ड्रम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, जो ड्रम है ये लकड़ी का होना चाहिए और जो जिससे बीज पीसा जाता है ये भी लकड़ी का होना चाहिए। और इसकी स्पीड वही होनी चाहिए जो बैलों से चलने वाली गानियां होती थी, जो बुल ड्रिवन गानियां होती थी, वो सेम होना चाहिए। तो इसकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी स्पीड आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस कर रही है और उसी स्पीड से काम कर रही है जिस स्पीड से बैलों से चलने वाली गानियां होती थी। अब इसका ऑयल की क्वालिटी आप देखेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया और लाजवाब होती है। और जो भी आपके शरीर में जब आप ये तेल कंज्यूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने क्या पहले क्या खा रहे थे और अब क्या खा रहे हो, क्योंकि इस दौर से मैं गुजर चुका हूं। मैंने यही सोचा कि फिर इसके लिए अब मेरे को काफी कोशिश करी, फिर मैंने ये सेटअप लगाया। तो ये आपने सेटअप लगाया कच्ची घानी के तेल लोगों को देने के लिए? जी सर। कितने दिन हो गए आपको लगाए हुए? मेरे को सर 6 महीने हो चुके हैं और ये अभी लर्निंग प्रोसेस में है। और इसको हम जितना भी मैंने जिस कस्टमर को मैंने दिया है ये ऑयल, वो रिटेन हो रहा है मेरा। और बेसिकली अभी मैं जो कस्टमर रिटेन हो रहा है वही मेरी गुडविल है सर, क्योंकि जो ऑयल खा रहे हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो दोबारा उसकी डिमांड कर रहे हैं सर। और उनको कस्टमर भी ये बता रहे हैं कि भी जो ऑयल आप ये खा रहे हैं, एक तो पहले बनाने में अंतर है सर, एक जो खाना बनाते हैं वो पूरी तरह ऑयल डाइल्यूट हो जाता है, खाने के अंदर घुल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि भी ऑयल, जैसे हम देखते हैं खाना बनाते हुए, खाना सब्जी बनाने के बाद ऑयल अलग अलग रहता है, पर इसमें अब क्या है वो पूरा डाइल्यूट हो रहा है, उसमें मिक्स हो रहा है। और दूसरी बात सर कि आपका शरीर इसको खुद ऑब्जर्व करेगा, आपके गुड फैट को बढ़ाएगा और बैड फैट है उसको कम करता चला जाएगा सर। अच्छा, ये जो कच्ची घानी आपने बताया कि ये बाहर वाला भी लकड़ी का है, अंदर भी लकड़ी है? हाँ जी, और ऊपर ये जो घूमता है ये भी लकड़ी का है सर। और इसकी रोटेशन बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। देखिए, इन्होंने टेम्परेचर के लिए ये सेंसर लगाया हुआ है और अभी टेम्परेचर दिखाएं तो 23 या 24 डिग्री के आसपास है। कच्ची घानी के कोल्हू में गर्मियों में मैक्सिमम 45 से 50 टेम्परेचर होना चाहिए, चला जाता है, उससे ऊपर जाता नहीं है, क्योंकि अगर सही कच्ची घानी वास्तव में बाहर वाला और अंदर वाला दोनों लकड़ी के हैं तो, और स्लो आरपीएम पे घूमेगा। तो इन्होंने आरपीएम भी सेट किया हुआ है कि स्लो पे घूमता है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो चीजें यूज की जाती हैं, यानी कि तेल निकालने के लिए जो तिल है,
या कुछ दूसरी चीजें, वो भी प्योर होनी चाहिए, साफ शुद्ध होनी चाहिए। तो आप उस बात का कैसे ध्यान रखते हैं? सर बेसिकली मैंने जो वेंडर हैं जो डिसाइड कर रखे हैं वो बिल्कुल, मेरा एक सीड थोड़ा सा कॉस्टली आता है सर, बट उसको मैं पूरा वेरीफाई करता हूँ, खुद जाके सीड लेके आता हूँ सर, जहाँ पे जाता हूँ। वेंडर पे विश्वास नहीं करता हूँ सर मैं, और जब मेरे को सेटिस्फेक्शन हो जाती है, उसमें हाथ डाल के कहीं रेत वगैरह कुछ ना हो, तो उसको फिर मैं पूरा देख के फिर उसको परचेज करके लाता हूँ, क्योंकि ये प्रोसेस भी टाइम कंज्यूमिंग है सर। इसमें भी अगर मैं थोड़ा बहुत कोताही बरत दूंगा तो जो मेरे को शुद्धता देनी है वो नहीं आ पाएगी सर। मतलब आप जो इसमें सीड यूज करते हैं वो बिल्कुल साफ यूज करते हैं, बिल्कुल बढ़िया यूज करते हैं, और फिर पूरी प्रक्रिया से, प्रोसेस से निकालते हैं। अब दोस्तों आपको ये जो तेल है ये निकलते हुए दिखाएंगे। ये देखिए अभी इसमें जो व्हाइट तिल है, व्हाइट सेस में है, उसकी कच्ची घानी इन्होंने रोटेट करते हुए पिछले करीब 1.5 घंटे से रोटेट हो रही है, और अब ये आपको निकाल कर दिखाएंगे। जी, तेल जो निकलता है वो देखिए कच्ची घानी से कैसे निकलता है, आपको पूरा प्रोसेस स्लो करके दिखाएंगे। ये इन्होंने रोक दिया है अभी, बिल्कुल सारा मैकेनाइज्ड है। अच्छा, इसकी खास बात है कि तेल जो है बार बार अंदर ही रहता है, एक बार में बाहर निकलता है। जी ऐसा ही है? हाँ जी सर, हाँ जी। ये देखिए अब व्हाइट सेसमे का तेल कच्ची घानी का निकालेंगे। तो दोस्तों जैसा अभी आपने देखा कि सेसमे का ऑयल निकाला, अब इनसे पूछते हैं कि एक कच्ची घानी एक दिन में कितना तेल निकालती है, ताकि आपको इसकी गुणवत्ता का एहसास हो कि कितना स्लो प्रोसेस है, कितनी निकालती है तेल। सर ये जो ऑयल है ये हर एक सीड पे डिपेंड करता है सर। जैसे तिल का है तो हम बेसिकली तिल की थोड़ा सा उसमें ऑयल क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से इसको 10 से 12 से 15 मैक्सिमम है सर, मैक्सिमम, अगर हमारा मशीन प्रॉपर तरीके से वर्क करे। जैसे भी आप देखा है कि भी ये थोड़ा सा निकालते हुए भी परेशान करता है तेल सर, तो इसमें 15 के आसपास हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं सर एक दिन में, 15 लीटर के आसपास। 15 लीटर एक दिन में सर, एक दिन में निकलता है तेल, यानी कि कच्चे घानी के एक छोटे कोल्हू से 15 लीटर। अगर बड़ी मशीन हो तो बड़ी मशीन में सर सीड की क्वांटिटी ज़्यादा जाएगी, तो उससे मैक्सिमम क्या होगा सर, 25 के आसपास हो जाएगा सर। मतलब 20-25 उसमें मैक्सिमम रहेगा, इसमें 15 लीटर रहता है। अब देखिए ये जैसा संदीप जी बता रहे हैं कि सीड की क्वालिटी पर निर्भर करता है, बट वेरी करता है। ये छोटी मशीन में 12 से 15 लीटर और बड़ी मशीन में 20 से 25 लीटर या 27 लीटर मैक्सिमम जो है। एक दिन में इतना तेल कोई कच्ची घानी के कोल्हू से निकालेगा, तो अब आप समझिए गुणवत्ता कैसी होगी। दूसरी बात, उसमें कितनी मेहनत है। ये एक खर्चा इसका हो गया, कितने का खर्चा है इसमें एक मशीन लगाने में? मशीन लगाने का सर 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास। 2.5 से 3 लाख रुपए की मशीन है, लेबर कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज हैं, और बीज है उसकी कॉस्ट है, जो सीड इसमें चाहिए तेल निकालने के लिए। सब चीजें लगा करके वायबिलिटी एक में आना कठिन होता है। लेकिन संदीप जी का जुनून है कि आप लोगों को शुद्ध चीजें धीरे धीरे बढ़ेगा, आप लोग खरीदेंगे तो और कच्ची घानी के कोल्हू लगाएंगे, 4-5 जब चलने लगेंगे तब वायबिलिटी बढ़िया आएगी। तब तक तो ये यूँ समझिए कि ब्रेक इवन पर आने की कोशिश होती है, क्योंकि गणित आप खुद लगाएंगे तो पता चलेगा कि 15 लीटर तेल अगर निकलता है, उसको बेच करके कितना मार्जिन, कितना लाभ हो सकता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कच्ची घानी का तेल ही लेना चाहते हैं, पर मिलना चाहिए शुद्ध। ये मुहिम है टेक्निकल फार्मिंग की, इसीलिए सीधा आपसे मिलवा रहे हैं। और हमने पहले भी ऐसे और भी किसानों को मिलवाया है, जिसमें चूरू के चेतन सिहाग, कबीर सिहाग से मिले आप, बेहद ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। वो भी तेल कच्चे घानी का कोल्हू का निकालते हैं, और ये भी इसी तरह निकाल रहे हैं। आप इनसे जान लेते हैं कि तेल कौन कौन सा इन्होंने निकाला हुआ है। जी, आप अगर हमें तेल दिखाएंगे तो ये देखिए यहाँ इन्होंने तेल निकाले हुए हैं। सर ये ग्राउंडनट का है, ग्राउंडनट का ऑयल है, ये काली सरसों का तेल है, और ये पीली सरसों का तेल है सर। पीली सरसों भी वो है सर जो अपनी राजस्थान की है और बिना केमिकल वाली है सर। बिना केमिकल वाली पीली सरसों का तेल है। सामने और भी हैं ये सर कोकोनट का है। कोकोनट मैंने जो यूज़ किया सर, सन ड्राई कोकोनट यूज़ किया है। मार्केट में जो कोकोनट होता है वो सल्फर ड्राई होता है, इसकी कॉस्टिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा होती है, और क्वालिटी जो ऑयल की आएगी वो बहुत बेहतरीन आती है इसकी। ये हमारा सफ़ेद तिल का तेल है। इसकी जो बताया गया है आयुर्वेद में कि भी जो भी हमारी सर्दियां हैं, सर्दियों में सिर्फ हमें तिल का तेल ही खाना चाहिए और इसकी मालिश करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो तेल है अपने एड़ी से लेकर चोटी तक हर एक तरीके के मर्ज में ये काम आता है। जैसे आर्थराइटिस है, बालों में रुसी हो जाती है, चेहरे की रौनक है, आंखों की ज्योति है, और हार्ट का जो भी रक्त संचार है जो अप रहता है, बीपी हाई रहता है, उसको भी कंट्रोल करता है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह आराम मिलता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह में भी अगर इसका हम मालिश रेगुलरली करेंगे तो ये फैट बर्नर का भी काम करता है सर। मतलब इसकी मालिश लाभकारी है। ये तो आयुर्वेद में भी लिखा है कि तिल के तेल की मालिश सर्दियों में करनी चाहिए, और खाना भी तिल का तेल सर्दियों में चाहिए।
तो उसके ज़्यादा परिणाम मिलते हैं। अच्छा सर, मैंने एक एक्सपीरियंस, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने 2 से 3 कस्टमरों को मैंने दिया है जिनकी एज अराउंड 60 है। उनको गठिया है। गठिया बाह में आप किसी भी प्रकार की दवाई एलोपैथी ले लें, नहीं आराम होगा, बल्कि साइड इफेक्ट होंगे उसका। ये जो मैंने दिया इनको, वो सुबह हलवा बना के खाते हैं। हलवे से क्या है, उनको अब तक 70 से 80% एक महीने के अंदर रिजल्ट आ गया है। जो बुजुर्ग अपने पोते को गोदी में उठाने से डरते थे, वो अब उठा रहे हैं, उनको लेके घूम रहे हैं। तिल के तेल का हलवा खाने से बुजुर्गों को गठिया बाव में राहत मिली। बिल्कुल सर, और इसका चूरमा भी बना के खा सकते हैं, और इसका अगर हम सब्जी में प्रयोग कर सकते हैं। पहले हमारा जो क्या था सर, कि हम अपने बैलों को भी तिल के तेल का हलवा बना के सर्दियों में खिलाते थे सर। वो पूरा ग्रीस का काम करता था कि भी उसको पूरे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे। तो इस तरह से तिल के तेल जो व्हाइट सेसमे ऑयल है, इसको भी खाने के बहुत लाभ हैं। पीली सरसों की मांग बहुत है, ये कैसा तेल है? सर, पीली सरसों का तेल हमारा जो उत्तरी भारत है, बेसिकली क्रॉप होती है, वो हमारे उत्तरी भारत में ज्यादा होती है सर, पीली सरसों की। इसमें क्या है सर, आज के टाइम पे कार्डियोलॉजिस्ट भी पीली सरसों का तेल रेकमेंड करते हैं। क्यों? रीजन यही है कि जो हार्ट की डिजीज हो रही है सर, बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, और एकदम अटैक आ रहे हैं, उसको कंट्रोल करता है सर ये, और रक्त की शुद्धि भी करता है सर। और उसके अलावा फिर हमने सर गुरबंदी बादाम का ऑयल निकाला है, जिसको हम बादाम रोगन बादाम शरीन के नाम से जानते हैं। ये बादाम हमने लिया है, वो गुरबंदी का बादाम लिया है हमने। इसका बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। कारण क्या है सर, आज के जो माहौल में ना तरह तरह की एलर्जियां हो गई हैं, वो बच्चों को या बूढ़ों को, बुजुर्गों को जल्दी जल्दी नजला हो जाता है, जुकाम हो जाता है, कफ बहुत ज्यादा बनता है। अगर रात को एक एक बूंद डालकर अगर हम सोते हैं तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम नाक में डाल के कंटिन्यू करते हैं तो हमारा जो माइग्रेन है वो उसमें बहुत लाभ मिलेगा। और आपका अनिद्रा है, किसी भी प्रकार की कोई तनाव है, उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर इसका हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही अगर हम हैबिट डालें, रोज दूध में 4-5 बूंदे डाल के पिलाएंगे, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा, और उनको जैसे पेट से रिलेटेड कोई भी इशू होगा वो रिजोल्व होता चला जाएगा सर। तो दोस्तों, जैसा संदीप जी बता रहे हैं, ये बादाम शरीन या बादाम रोगन के नाम से आप जो मार्केट से लेते हैं बादाम का तेल, ये 100% असली कच्ची घानी का तेल है। जिस शुद्धता की आप उम्मीद करते हैं वो शुद्धता से तैयार करते हैं संदीप जी। जैसा आप जानते हैं, जो किसान वास्तव में ईमानदारी से काम करते हैं उन्हीं को आपसे दिखाते हैं। और ऐसे ही एक किसान, मैंने जैसे बताया कि कबीर सिहाग भी आपको बढ़िया तेल दे रहे हैं, और उनका तेल जिन्होंने यूज किया उन्होंने बहुत तारीफ की। ऐसे इनका तेल भी जब आप यूज करेंगे तो आप भी कहेंगे जो वास्तव में कह रहे हैं वो सच है। ऐसे ही किसानों को हम जोड़ रहे हैं शुद्धफार्म.com पर। जैसा आप जानते हैं, शुद्धफार्म.com एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इसीलिए शुरू किया गया है ताकि ऐसे किसान जो ईमानदारी से काम करें उनको एक जगह पर प्लेटफॉर्म पर जोड़ें, ताकि आप उनसे सीधा सामान खरीद पाएं। तो इनका ये जो बादाम रोगन तेल है, और इनका जो पीली सरसों का शुद्ध ऑर्गेनिक सरसों का तेल है ये, और आपको व्हाइट सेसमे का ये तेल आपको शुद्धफार्म.com पर भी मिलेगा, और इनसे सीधा भी मिलेगा। नंबर हमने इनका दिया हुआ है, आप इनसे सीधा संपर्क कीजिए, आपको ये तेल घर पर कोरियर करवाएंगे। और जैसा इनका कहना है कि जिस भी कस्टमर ने इनका जो कच्ची घानी का तेल, शुद्ध तेल यूज किया है, उन्होंने दोबारा मंगवाया है, तो इनको हौसला मिलेगा और आपको शुद्ध चीजें मिलेंगी। ये कड़ी आगे बढ़ रही है, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।